अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली पटना, जहां मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में कैबिनेट के बैठक संपन्न भेल। पिछला दिन शाम में सीएम नीतीश कुमार के अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट के बैठक आयोजित कयल गेल। मंत्रिपरिषद के बैठक में कुल 15 एजेंडा पर कैबिनेट अपन स्वीकृति दिलक। बैठक में मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर के AES प्रभावित 5 प्रखंड के सब योग्य परिवार के मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध करायल जायत। इसके अलावे पूर्णिया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 300 बेड से अब 500 बेड तक बढ़ावे के प्रस्ताव पास कयल गेल। पटना के IGIMS के विभिन्न विभाग में मशीन उपकरण के खरीद के लेल 78 करोड़ 50 लाख रुपया के राशि स्वीकृत कयल गेल। पूर्णिया में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है और ये 300 बेड का अस्पताल है और जिसकी कॉस्ट 346.28 करोड़ है। तो राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के द्वारा आज ये निर्णय लिया गया है कि जो 300 बेड का अस्पताल है उसको उत्क्रमित करते हुए, उसका उन्नयन करते हुए उसे 500 कर दिया जाए। तो 200 अतिरिक्त बेड स्थापित किए जाने के लिए 87.78 करोड़ रुपए पर आज मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है और ये कार्य बिहार मेडिकल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराया जाएगा। IGIMS में IGIMS अपने आप को विकसित कर रहा है, सुदृढ़ कर रहा है और इसके लिए IGIMS के प्रशासन के द्वारा विभाग को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था कि उन्हें विभिन्न विभागों में अत्याधुनिक मशीनों से लैस करने के लिए उन्हें इक्विपमेंट परचेज के लिए राशि सरकार के द्वारा ग्रांट इन एड के रूप में उपलब्ध कराई जाए। साथ ही साथ IGIMS के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि उनके द्वारा एडवांस्ड मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी का लेबोरेटरी स्थापित किया जाएगा संस्थान में और एक मॉलिक्यूलर जीनोमिक्स लैब भी स्थापित किया जाएगा जो अपनी फील्ड में बिहार का पहला लेबोरेटरी होगा और इसके लिए कुल 78.5 करोड़ रुपए राशि की मांग IGIMS प्रबंधन के द्वारा की गई थी, जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा आज स्वीकृति दी गई है। ये राशि ग्रांट इन एड के रूप में IGIMS को उपलब्ध कराई जाएगी। समस्तीपुर में अपराध कमाई के नाम नहीं लड़ रहा। पिछला दिन एक मुखिया के सरेआम गोली मार दिल गेल, जाय में मुखिया के मौत भ गेलन। समस्तीपुर जिला में बेखौफ अपराधी सब फिर से एक बेर कहर बरपेलक अछि। मिल रहा खबर के अनुसार कल्याणपुर थाना के रतवाड़ा पंचायत के मुखिया मोहम्मद शफी के अपराधी सब बीतल रात गोली मार के हत्या कर देलक। घटना ओहि समय भेल जखन ओ करीब 9 बजे के आसपास पंचायत के मनरेगा भवन से पैदल ही अपना घर जा रहा छलाह। एहि बीच अपराधी सब मुखिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देलक। जान बचावे के लेल ओ एकटा घर के तरफ भागला। एहि बीच एक गोली उनका सीना के दाहिना भाग में लाग गेल और ओ गंभीर रूप से घायल होकर गिर गेला। घटना के अंजाम दे के बाद बदमाश पैदल ही कुहासा के फायदा उठाकर फरार भ गेल। मुखिया के सीना में 2 गो गोली लागल। SP विकास बर्मन बतौलन जे अखन हत्या के कारण के पता नहीं चल सकल हन। बदमाश के संख्या 304 बतायल जा रहा है। परिजन के द्वारा आनन फानन में दरभंगा के पारस अस्पताल में मुखिया के भर्ती कराल गेल, लेकिन डॉक्टर सब गंभीर हालत देखकर DMCH लो जाए के सलाह दिलन। फिर DMCH में इलाज के लिए भर्ती कराल गेल, लेकिन इलाज शुरू होते ही मौत भ गेल। घटना के सूचना मिलते ही कल्याणपुर थाना अध्यक्ष ब्रजकिशोर सिंह दलवल के साथ घटना स्थल पर पहुंचला और मामला के तहकीकात शुरू कर दिलन। जी सर, बताएंगे आप जिला अध्यक्ष जी। क्या बताएं, आज जो हालात हैं सबके सामने में है और जो हमारे मुखिया के साथ हुआ, उस इलाके में इतने होशियार मुखिया जो सिर्फ मतलब एक पंचायत के नहीं थे, अगल बगल के जो भी पंचायत वाले मुखिया थे, इनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं किया करते थे। इतना सूझबूझ, इतने समझदार मुखिया थे। अब तो वहाँ का एक जो रीढ़ है वो ख़त्म हो गया और जो सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, अब किनसे इनकी दुश्मनी हो सकती है ये तो जांच का विषय है। और पुलिस प्रशासन के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये अभी ऑलरेडी प्रेजेंट मुखिया हैं
लेकिन वहाँ की कल्याणपुर की पुलिस अभी तक डीएमसीएच नहीं पहुँची, या यहाँ के लोकल पुलिस से कोई उसका राब्ता हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और डीएमसीएच पहुँचने के बाद जो दुर्दशा है वो ये है कि उनकी डेड बॉडी ऐसे ही पड़ी हुई है वेटिंग रूम में। यहाँ मैच्योरिटी भी नहीं है जहाँ ये जाके इनके डेड बॉडी को रखा जाए। ये हाल है डीएमसीएच का। और नीतीश कुमार यहाँ पे ताल ठोक रहे हैं कि सब मतलब कि हम बहुत काम कर रहे हैं। जितना है सब पेपरबाजी में होता है, न्यूज़ के माध्यम से पता चलता है। सुशासन बाबू के यहाँ न सुशासन है और न किसी का जो जीवन है वो बस हो पाएगा, इसकी व्यवस्था है। जी बताइए, घटना कहाँ हुई? द्वारा पंचायत। द्वारा पंचायत जी, किस वक्त? लगभग 8 बजे के आसपास। आप लोगों को सूचना कब मिला? तुरंत मिला। घर के थोड़ी दूर पे है, 2-3 घर बाद है। जहाँ पे इनका आवास है उन्हीं के बगल में होगा। लगभग कितना के दूर? आवास और मनरेगा भवन दोनों के बीच में। घटना ये 8 बजे के समय का है। मनरेगा भवन से घर जा रहे थे, उसी दौरान एक सुनसान स्थल बीच में पड़ जाता है, 50 मीटर का रेंज। इसी में घटना ये घटा। ये ग्राम पंचायत राजरतवाड़ा के मुखिया थे। हो सकता है बहुत से दुश्मनी रही होगी। दुश्मनी का तो हमारे नॉलेज में नहीं है, लेकिन कारण कुछ न कुछ तो वही सब होगा। आप लेके आए हैं? हम लेके आए हैं। पर्यावरण के लऽ कऽ पटना में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन हुआ जा रहा है। पटना में पर्यावरण के लऽ कऽ 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 16 और 17 जनवरी के केंद्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के 64वां सम्मेलन ही आयोजित है। पटना के बिहार संग्रहालय में सम्मेलन के आयोजन किया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई महत्वपूर्ण सम्मेलन के उद्घाटन करता। सम्मेलन में डिप्टी सीएम सुशील मोदी के अलावा केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव CK मिश्रा से हो मौजूद रहता। इसके साथ ही 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष सदस्य सचिव सब बैठक मौजूद रहता। पहले ही सम्मेलन दिल्ली में ही आयोजित हुई छल। ऐसा पहले 2 बेर दिल्ली से बाहर सम्मेलन के आयोजन किया गेल, जाहिमे संयुक्त बिहार में 1 बेर सम्मेलन के आयोजन भ चुकल है और एहि बेर दोसर दफा फिर बिहार में पर्यावरण एवं वन के ऊपर ही सम्मेलन आयोजित भ रहा है। आगामी 16 एवं 17 जनवरी को पटना में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद और सभी राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण परिषद का 64वां सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो आयोजित हम लोग करने जा रहे हैं। इसका वेन्यू बिहार म्यूजियम के सभागार में होगा और इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और इसमें भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिव श्री CK मिश्रा जी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष श्री परिहार जी एवं लगभग कुल मिला के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 30 से ज़्यादा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष एवं सचिवगण इसमें उपस्थित रहेंगे। अध्यक्ष बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने बताया। और हम लोग जो है वो बिहार का जो अभी फ्लैगशिप स्कीम है पर्यावरण की रक्षा के लिए जल जीवन हरियाली, इस स्कीम के बारे में भी हमने अलग से उसका प्रेजेंटेशन रखा है ताकि दूसरे राज्यों को हम बता सकें कि हम समेकित रूप से पर्यावरण की रक्षा के लिए और जल संरक्षण के लिए, प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए हम क्या स्टेप्स उठा रहे हैं। वायु प्रदूषण के बारे में जैसा उन्होंने अध्यक्ष प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने बताया कि हम लोग नए स्टेशन पटना में 1+3 4 और +2 6 स्टेशंस हो जाएंगे हमारे। और इसी तरह से 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले जितने भी शहर हैं, वैसे लगभग 16 शहर हैं, उनमें भी हम लोग सभी जगहों पर इसी तरह का एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन
इस वर्ष के दिसंबर तक स्थापना करने का टारगेट कर रहे हैं, जिसमें 24 नए स्टेशन और लगाए जाएंगे विभिन्न शहरों में। तो अभी हमारे पास केवल 3 मुख्य शहरों का डाटा आता है, पटना, गया, मुजफ्फरपुर। अभी हाजीपुर वाला भी ऑपरेशनल हो गया है। तो अभी 4 जगहों का केवल बिहार का डाटा हमारे पास आता है कंटिन्यूअस, पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर। फिर हमारे पास 16 शहरों का डाटा आने लगेगा। तो 24 और नए स्टेशन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जब तक पता नहीं चलता है उसकी वायु की गुणवत्ता के बारे में, तब तक उसके बारे में जो प्रयास किए जा रहे हैं वो भी फिर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी जगहों की गुणवत्ता की जानकारी हमें लगातार मिलती रहे। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर अपन 200 दिन के कामकाज के ब्यौरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किया। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर मकर संक्रांति के मौका पर एक पत्रकार वार्ता के आयोजन केलन, जाहि में अपन 200 दिन के कार्य के पूरा ब्यौरा पेश किया। अपन कार्य में वो सबसे पहले एम्स के निर्माण में चल रहा परिश्रम के बारे में बतौलन। के अलावे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 150 करोड़ के लागत से बन रहा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण, डायलिसिस, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी इत्यादि के निदान से हो आबैठम संभव भ सकत। भारत सरकार के उड़ान योजना के तहत दरभंगा में एयरपोर्ट के निर्माण कार्य चल रहा है। 2020 जून तक लोग के हवाई सेवा के लाभ मिलना प्रारंभ हो जाए। दरभंगा शहर में जाम के समस्या अत्यधिक है और एक निदान है तो आरओबी के निर्माण से हो करवायल जा रहा है। 18 नंबर गुमती, 39 नंबर गुमती, 32 नंबर, 28 नंबर, 27 नंबर, 21, 26 और 25 नंबर गुमती पर ही आरओबी के निर्माण करायल जाए। दरभंगा स्टेशन पर करोड़ रुपया के लागत से अत्याधुनिक एक्सीलेटर के निर्माण से हो अंतिम चरण में है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर रेस्ट हाउस के निर्माण जे अत्याधुनिक सुविधा से युक्त है भ रहा है। दरभंगा समस्तीपुर रेल लाइन के दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण कार्य काफी तीव्र गति से चल रहा है। लहरियासराय स्टेशन पर भवन बनावे के कार्य से हो पूर्ण भ चुकल है। जल्द ही एक लाभ लोग के मिलना शुरू हो जाए। लहरियासराय स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य से हो करावल जाए। आईटी पार्क के निर्माण कार्य से हो चल रहा है। हराही, गंगा सागर एवं दिग्घी पोखर के सौंदर्यीकरण शीघ्र करायल जाए। मां श्यामा मंदिर के पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 4,97,340 परिवार में शौचालय निर्माण भेनाई चल, जाए में 4,93,460 परिवार के अखन तक एक लाभ मिल चुकल है। 4 लेन से 4 लेन ओवर ब्रिज के जे राज्य सरकार के हामी भरना छले हैं। दोसर जमीन के जे लो लैंड छल ओकरा भरे के बाद राज्य सरकार से ओकरा छले हन आश्वासन लेके। और कर्पूरी चौक से जे नाका नंबर 6 ओहि बीच के जे रास्ता छे ओहि रास्ता के बंद करे के और किछ भवन तोड़े के विषय से ओहि में छल हन। एहन 7 बिंदु पर राज्य सरकार के संगे भारत सरकार के जो कमेटी उच्च स्तरीय आयल छल वो बातचीत कलन और राज्य सरकार सब में हामी भर के और वो प्रस्ताव ओके कऽ के भारत सरकार के भेज देलखिन। भारत सरकार के जहिना बिहार सरकार के प्रस्ताव गेलन तहिना भारत सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय अश्विनी चौबे जी के पहिल दस्तखत भेल और भारत सरकार के जे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी के दस्तखत भेले। अहाँ सब मीडिया में देखने हेबे पूरे राज्य में चलल रहे। माननीय जयप्रकाश नड्डा जी आयल रहे पटना तो वो कहलखिन जे एम्स दरभंगा में ही बनेगा और दिल्ली में भी वो बाजलखिन एक पत्रकार सम्मेलन विद्यापति समारोह सम्मेलन में जे दरभंगा में एम्स बन के रहेगा। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है डीएमसीएच के बगल की जमीन देने के लिए, वो भी उनकर भी अहम प्रयास है। और आई एम्स के विषय हम लोकसभा के सदन में जीत के गेल रही तो पहला प्रश्न उठेने रही और हम मांग केने रही। हम तो एडवांस कनी विषय रख देने रही कि बिहार सरकार जमीन भेज दिया है, उस पर कमेटी बन गई है, उस पर अमुक 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 जे विषय हमरा लागल छल। और आई सही दिशा में सकारात्मक दिशा में ये विषय भेल हन और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री के दस्तखत के बाद अब वो कैबिनेट में बहुत जल्द
जाना छै और अधिसूचना जारी भ के एक समय सीमा में एकरा बनना छै। तो ई तो 22 जिला उत्तर बिहार के जे जकरा मिथिला हम कहै छियै 22 जिला और नेपाल के 14टा जिला के लोग ऐसे उपकृत बहुत जल्दी 36 जिला। ओना यदि एहिठाम एम्स दिल्ली जकाँ और बढ़िया से व्यवस्था भ जाए तो देश के दुनिया के लोग मिथिला के धरती दरभंगा में आयत अपन स्वास्थ्य के इलाज कराए के जेता। तो एहन एम्स के निर्माण एहिठाम प्रधानमंत्री आदरणीय जी नरेंद्र मोदी जी के सरकार हमरा एम्स दिलनि। हम बधाई अहाँ के माध्यम से हुनका देना चाहबनि, राज्य के सरकार और केंद्र दुनू सरकार के, जे मिथिला में जतऽ DMCH के पास हार्ट और न्यूरो के विभाग नहीं छल, डॉक्टर नहीं छल, पूरे मिथिलावासी त्राहिमाम करे छल, तहिठाम आइ भारत सरकार के इच्छा शक्ति से एम्स के निर्माण भेल। दोसर और एकर शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी, जैमे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय तमाम केंद्रीय मंत्री और हमर भाई अशोक यादव जे हमर MP छथि, हुनको 2टा विधानसभा छनि और हुनको एहिमे सहयोग काफी रहलन। तो सब क्यों रहता जनप्रतिनिधि लोकनि राज्य और केंद्र के शिलान्यास बहुत जल्दी करायब और अहाँ के खुशखबरी सुनायब। ओहो डेट हम बहुत जल्दी अहाँ लोगन के देब। दोसर एम्स एयरपोर्ट विद्यापति जी के नाम से जे एयरपोर्ट एहिठाम जे निर्माण के बात छल, विद्यापति एयरपोर्ट के वास्ते 11 में जब हम विधायक रही 10 अक्टूबर में, तो 11 में गैर सरकारी संकल्प बिहार विधानसभा में हम लगेने रही और सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव के भारत सरकार भेजल गए। UPA के गवर्नमेंट में ये कोनो संज्ञान UPA गवर्नमेंट नहीं ललक और ओकर परिणाम भेले जे जखन 14 में हमर गवर्नमेंट बन के आयल हन नरेंद्र मोदी जी के सरकार, तखन से फिर एयरपोर्ट के विषय हम सब चर्चा में आनलहुँ और ओहिमे हम सब भिड़लहुँ और ओकर रूपरेखा तैयार भेल और 14 में जे घोषणा 15 में जे घोषणा भेले ताहिमे से फिर एकर रूपरेखा के सामने। लेकिन नामांकन एकर विद्यापति के होय, हम बेनीपुर में प्रेस केने रही और हम रखने रही जे एकर नाम विद्यापति एयरपोर्ट के नाम से दरभंगा के एम्स एयरपोर्ट बने। और जहन एकर शिलान्यास में आयल छला हमर भारत सरकार के मंत्री और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, तो राज्य के जे केंद्र के राज्य मंत्री कहलखिन जे हम मुख्यमंत्री से मांग करना चाहते हैं इस एयरपोर्ट का नाम विद्यापति एयरपोर्ट हो। मुख्यमंत्री जी कहलखिन जे जब मंत्री बोल दिए तो इसका नाम एयर विद्यापति जी के नाम से हो गया। लेकिन हम जानना चाहेंगे इनके मन में कैसे आया। झारखंड के राजनीति जयंत सिन्हा जी ये बात के उठे नहीं रहती, मांग किए और फिर जब ये बोल दिए हमारे केंद्रीय मंत्री तो आज बोर्ड लगा दीजिए, इसका नामांकन हो गया। और फिर सरकार के मनसा जे विद्यापति के ही नाम से एयरपोर्ट हो, तो ई नाम के हम जे रखलों से हमार सरकार दुनू सरकार मान लें, अहुल हम बधाई देव चाहब। और जखन हम लोकसभा में एहिठाम का विद्यापति एयरपोर्ट के विषय उठेने रही, तकर उपरांत किछ दिनक बाद 126 करोड़ रुपया एहिठाम 31 एकड़ जमीन के वास्ते सरकार उपलब्ध करेलन हन। और बहुत जल्दी कल आयुक्त सभी आयुक्त महोदय से हम बात करिए हन, जिलाधिकारी से लगातार संपर्क में छी जे ओ 31 एकड़ जमीन रजिस्ट्री अविलंब हो जाए और हमरा लगे एक समय सीमा के तहत ही ओकर रजिस्ट्री 31 एकड़ जमीन के भ जाए तो बिहार के सबसे बड़ा एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट बनत विद्यापति के नाम से। और तहिना जहिना एम्स जतेक रास जिला के लोग 36 लाभ लेता, तैसे कम अहू एयरपोर्ट के लाभ लोग नहीं लेत। और जै दिन एयरपोर्ट के ओतेक लोग लाभ लेत तो मिथिला और विद्यापति जी के ई असली श्रद्धांजलि है जे पूरा दुनिया में विद्यापति एयरपोर्ट चर्चित परिचित भ जाए। और लोग ऐसा हम अखन गेल रही बेंगलोर में,
लोग कहलन जे कहिया से एयरपोर्ट हेतै। सब महानगर में मिथिला के करोड़ों लोग छै, लाखों लोग छै, और सबके इच्छा छै जे एयरपोर्ट जल्दी चालू भऽ जाए। तो फिर हम मंत्री से भी भेंट केलियन हँ, लगातार संपर्क में हम अनवरत ओकरा निरीक्षण से लऽ कऽ ऊपर तक लागल छी जे एकर एक समय सीमा के तहत जे माननीय मंत्री जी के कहना भेलन जे जून तक हम चलब, तो हम मार्च कहने रहियन, लेकिन ओहिमे कठिनाई एलै जे कालीकरण जे 4 परत में होना चले, तो पानी पथ से ओकरा अलकतरा के इंतजाम करऽ पड़े छै, और बारिश के चलते भी काफ़ी प्रॉब्लम एलै, तो वो बढ़ले है। तो जून तक हम बुझे छियै जे माननीय प्रधानमंत्री जे एम्स के शिलान्यास करता तो एकरो उद्घाटन वही में करथिन। तो एहन वातावरण भऽ रहलै है। अहाँके एहिठाम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जतऽ हम कहै छलहुँ हन जे एहिठाम न्यूरो के डॉक्टर नहीं, हार्ट के डॉक्टर नहीं, कैंसर के उचित डॉक्टर नहीं, ततऽ अखन सुपर स्पेशलिटी के 7 डॉक्टर आबि गेल छथि दरभंगा में। और अधीक्षक महोदय से हम कहलियन, आग्रह केलियन हन जे अहाँ जल्दी 7टा रूम 3 दिन में उपलब्ध कहलन हम करा देबै। सब डॉक्टर के बैसाओ और एहिठामका लोग के ओकर सुविधा उपलब्ध कराओ, चूँकि ई डॉक्टर सबके इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के वास्ते भेल रहे बात। हम कहलिए नहीं, एहिठाम दरभंगा में काफ़ी कठिनाई छै लोग के, तो ई सबटा व्यवस्था एहिठाम अहाँके ओ डॉक्टर भी कार्य दमनाइ शुरू कऽ देलखिन हन, देथिन। तो एकरो उद्घाटन हम ओहि जून के अंदर में सेहो विधिवत 5 जे बिल्डिंग के जे 5 तल छै, ओहिमे 2 तल तैयार भऽ के हम सब एकरा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 2 तल्ला में तैयार कऽ के शुरू करा देब। ओहिके बाद एहिठाम ROB 8 ROB के वास्ते हम रेलवे से फंड दियाबै के काज राज्य सरकार के पुल निर्माण निगम के केलहुँ, और ओ राशि हमरा समझ से पुल निर्माण निगम अपन काज प्रारंभ कऽ देलनि हन, और बहुत तेजी से प्रारंभ कलन हन। और एक पुल जे 1 नंबर ROB के निर्माण है से BSRDCL, लिख लिया, BSRDCL के द्वारा किया जाना है। तो ई हेतै दोनाई, ई 1 नंबर भेलै दोनाई। दोसर 26 नंबर गुमती दरभंगा म्यूजियम के पास में, और 26 नंबर म्यूजियम के भी सारा प्रोसेस तैयार भऽ के विभाग हमरा जानकारी दऽ देलनि हन। 18 नंबर गुमती पंडासराय गुमती के भी सब प्रोसेस भऽ गेलै। 21 नंबर गुमती लहरियासराय चट्टी, एकरो सबटा प्रोसेस तैयार भऽ गेलै। 27 नंबर गुमती कगवा, एकर भी सब व्यवस्था भऽ गेलै पूर्ण। मार्च तक एकर DPR सारा के तैयार भऽ जेतै, काज ओकर सर्वे उर्वे सब भऽ गेल छै। 18 नंबर गुमती बेला, एकर भी काज बहुत तेजी गति से भेलै हन। 32 नंबर गुमती तारसराय मुरिया, एकर भी बहुत तेजी से काज चलि रहलै हन। 39 नंबर गुमती सकरी के लोग के जानकारी नहीं छै जे हमरो गुमती पर ओवरब्रिज अहाँ सब जहन लिखबै तऽ ओकरा जानकारी हेतनि हुनका सबके। और अखन तो हम DRM के 3 दिन पहले बजेने रही, और बजेने रही ताहिमे सकरी में जे गुमती छै ओहिमे काफ़ी लोग के परेशानी हो छै, इलाका के लोग के, तो वो बहुत जल्दी सड़क के गुमती के पास जे सड़क मार्केट से गुमती छै ओ सड़कों के निर्माण भेनाइ हमरा DRM आश्वासन दऽ के गेला हँ। आब एहिठाम की नाम छियै जे दरभंगा स्टेशन, लहरियासराय स्टेशन के हम आदर्श स्टेशन के रूप में मांग केलहुँ हँ सरकार से। और हम लागल छी जे लहरियासराय चूँकि प्रमंडलीय हेडक्वार्टर के स्टेशन छै, हम निरीक्षण में गेल रही, किछु त्रुटि हमरा भेटल, वेटिंग रूम कई वर्ष से नहीं खुलल रहे, काफ़ी गंदगी रहे, तो जे भी रहे, लेकिन ओहिठाम जहन आदर्श स्टेशन के रूपरेखा ओकर लेते तकर बाद फिर ई लहरियासराय स्टेशन भव्य रूप लेते, और महत्वपूर्ण जे ट्रेन छै ओहि ट्रेन के एहिठाम ठहराव भी बहुत जल्दी हेतै लहरियासराय के। और एहि सरकार तो बहुत आयल गेल, लंबा समय लोग सत्ता में रहलथि,
सब किछु भेलै, लेकिन ई सरकार जहन भेलै हन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के, ताहि सरकार में दोहरीकरण भी चल रहा है। लहेरियासराय से थलवाड़ा दोहरीकरण काज संपन्न होय के कगार में आबि गेल छै और एकर प्रारंभ लहेरियासराय दरभंगा के प्रारंभ बहुत जल्दी भ रहल छै। मकर संक्रांति के मौका पर सारण के एसपी हरकिशोर राय गरीब सब के बीच भोजन वितरित कलन। सारण के एसपी हरकिशोर राय मकर संक्रांति के पूर्व रात्रि में शहर के सड़क, रेलवे स्टेशन और अन्य स्थान पर भूखे सूतल जरूरतमंद के भोजन प्रदान कलन। ऑल इंडिया रोटी बैंक के सदस्य के साथ एसपी हरकिशोर राय भूखे पेट सूतल लोग के बीच भोजन बांटेला निकलला। एहि दौरान वो कचहरी स्टेशन पर गरीब मानसिक विक्षिप्त लोग के भोजन करेलन। संगे संग थाना चौक, नगरपालिका चौक, साड़ा डाला, थाना चौक, डाक बंगला रोड और इलाका के अन्य सड़क पर जाकर जरूरतमंद सब के बीच भोजन और कंबल के वितरण कलन। मंदिर का पुजारी का खाना नहीं मिला है, है? बन चलो लो लीजिए बाबा, आप लीजिए। क्या कहते हैं बाबा है क्या कहते हैं? अच्छा, और चाहिए? इन लोगों ने बताया कि यहाँ पर हम करीब 1.5 महीना से ऊपर हो गए। शुरुआत में हम ही लोग लाए थे। ठंडा उंडा नहीं सर। क्या नाम है? यहाँ कैसे? डॉक्टर क्या है? डॉक्टर क्या है? डॉक्टर क्या है? कितना दिन से यहाँ पे? 2-3 दिन। कहाँ है? हाँ, कहाँ पे है? सलेमपुर। ये सारे में? नहीं, वो गाँव। सलेमपुर। इसको उठाना क्या नाम है? हाँ? यहाँ कितना दिन से? हाँ? आज कहाँ है? हाँ? कंबल ले लो। हाँ जी जी, कंबल ले लिया। खाना नहीं खाना, ये खाना दे दो। और पीछे क्या नाम है? मेरा नाम सर मोहम्मद सलीम। यहीं का है? कितना दिन? मेहनत मजदूरी अपने से नहीं करते हैं। आज कहाँ है? बड़ौना हुआ। हाँ? बड़ौना यूपी। यूपी। यहाँ कैसे आ गए? आ गए काम के तलाश में। तो काम उम नहीं मिलता है यहाँ, है? ऑल इंडिया रोटी बैंक से मेरा संपर्क लगभग 1-1.5 साल हो गया संपर्क हुए। इन लोगों के द्वारा एक समाज सेवा का बेहतरीन नमूना पेश किया जाता है, जिसमें कि जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको ये लोग फ्रेश खाना उपलब्ध कराते हैं और अपने से एंथुसियास्टिक होकर के डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। एक जगह छपरा शहर एक तरह से समझ लीजिए कि भूख से एक तरह से मुक्त हो गया इन लोग के माध्यम से। ये लोग कोई भी जो ज़रूरतमंद कहीं भी दिखाई देता है तो ये लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अन्य जो भी समाज सेवीगण हैं उनसे भी यह आग्रह होगा कि इन लोगों के साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहयोग प्रदान करें कि इनकी पहुंच सभी लोगों तक हो सके। किसी प्रकार का भी पूरे ज़िला में ही, केवल छपरा शहर ही नहीं, पूरे ज़िला में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचे है जो कि भूखे पेट जिसको सोने की नौबत आए। मुझे इनके साथ आज यहाँ पे जुड़ के और इनके साथ सहयोग करके काफ़ी अच्छा लगा है और इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनके आगे की प्रगति के लिए इनको शुभकामना देना चाहता हूँ। छपरा में 2 दिन पूर्व एक व्यवसायी तो लूट के घटना में एक पुलिस द्वारा टीम गठित किया गेल। छपरा में 2 दिन पूर्व व्यवसायी से लूट के मामला में पुलिस द्वारा एक टीम के गठन किया गेल। टीम द्वारा जांच किया जा रहा छल। तखने लूट के नियत से एकमा थाना अंतर्गत चक्की के आगा सड़क पर खड़ा 3 अपराधकर्मी के अवैध हथियार, गोली एवं बिना नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गेल। ये बात आरक्षी अधीक्षक हरकिशोर राय प्रेस वार्ता को अपना कार्यालय में बतैलन।
हरकिशोर राय बतौलन जे एकमा थाना और दाऊदपुर थाना के संयुक्त अभियान से ई अपराधी पकड़ में आयल, जाहिमे अपराधी अनुभव कुमार सिंह दाऊदपुर थाना क्षेत्र के रहे वाला है, ओते रोहित कुमार महतो शैलेंद्र माझी एकमा थाना क्षेत्र के निवासी है। 2 दिन पहले एक व्यवसायी से लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें कि एकमा थानाध्यक्ष और दाऊदपुर थानाध्यक्ष की टीम बना करके उसमें कांड का उद्भेदन करने का निर्देश दिया गया था। इसमें त्वरित गति से सारण पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए लगभग 24 घंटे के अंदर जो शामिल अपराधकर्मी थे उन्हें गिरफ्तार किया गया और जो लूटी गई रकम थी उसे भी बरामद किया गया और उसके अतिरिक्त जो लूटा गया मोबाइल तथा अन्य सामान था, सभी चीज़ उसमें बरामद किया गया। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। लूटे गए जो अपराधकर्मी पकड़े गए हैं उनके पास से एक देसी कट्टा, 2 गोली और एक खोखा बरामद किया गया। इस टोटल कांड के उद्भेदन में काफ़ी इम्पोर्टेंट साक्ष्य भी एकत्रित हुआ। 3 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है और मामले का जल्द से जल्द चार्जशीट करके इसमें स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा। ये जो भी छानबीन हुई है उसमें आपराधिक इतिहास पूर्व का नहीं पाया गया, जो भी लग रहा है कि नए अपराधकर्मी है जो कि अपराध की घटना में। सुपौल के जिलाधिकारी अचानक सदर अस्पताल के निरीक्षण कलन, जाहिसे ओहिठाम हड़कंप मचल रहा। आधा घंटा तक जिलाधिकारी हर वार्ड के बारीकी से निरीक्षण कलन। सुपौल के डीएम महेंद्र कुमार सदर अस्पताल के निरीक्षण कलन। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रबंधन सहित डॉक्टर और कर्मी में अफरा तफरी के माहौल देखल गया। करीब आधा घंटा तक डीएम सदर अस्पताल के हर वार्ड में घूम कर निरीक्षण कलन और सदर अस्पताल में संचालित होने वाला तमाम विभाग ओपीडी, एक्सरे, दंत चिकित्सा, पैथोलॉजी, पुर्जा काउंटर, दवा वितरण कक्ष सहित तमाम विभाग के निरीक्षण को जानकारी लेलन। निरीक्षण के दौरान कमी सबके लोग ओकरा पूरा कल जाए के निर्देश सीएस के देलन। एहि मौका पर सदर अस्पताल के प्रांगण में बनल नव भवन के सेहो निरीक्षण कलन। चूँकि भवन के निर्माण पूर्ण भ चुकल है, फिर भी अखन तक स्वास्थ्य विभाग के हस्तगत नहीं करायल गेलन, लिहाजा अगला माह तक हैंडओवर करे के निर्देश दिल गेल। वेट टू कर आप इनके हैंडओवर करने का वेट मत कीजिए, आप तो बैठ के डिस्कस करके फाइनल कर लीजिए कौन जगह क्या रहेगा, सो दैट ऑल द डिफरेंट जो कर्मी है वो अपना उस हिसाब से प्लानिंग करना शुरू कर देंगे, कहाँ उनको काउंटर बनाना है, कहाँ उनको अपना इक्विपमेंट ले जाना है, ये फाइनल करना पड़ेगा। तो ये ओपीडी इतना बड़ा है हो जाएगा। बगल में रख और फिर सर यहाँ से सर ओपीडी सबका सर मार्किंग करा, जनरल मेडिसिन सबका मार्किंग लेबर रूम वाला सर लेबर रूम कनेक्ट हो जाएगा सर, और ये इमरजेंसी हो जाएगा सर, ये भी खुल जाएगा, इमरजेंसी का ड्रेसिंग भी हो जाएगा। इसमें साइनेजेस बढ़िया साइनेज बढ़िया लगवाइए, ना बढ़िया लिखा होता है कि ओपीडी मैडम उस नक्शा में लिखा हुआ ओपीडी मेडिसिन ओपीडी सब है, उसी अनुसार से को दे दीजिए, साइनेज लगा देंगे और हम केवल उसको डेवलप करेंगे काउंटर और दवा बस। और नहीं सर यहाँ जगह यहाँ बस रजिस्ट्रेशन हो अंदर लग जाएगा, कर ही लीजिए। मैं भी काउंटर पर आपको 3 चाहिए, 3 है। आज में जो सदर अस्पताल है उसका एक्सटेंशन किया गया है। अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग यहाँ पे उपलब्ध है। बेसिकली इसका कैसे भविष्य में उपयोग करना है, किस एरिया को ओपीडी के रूप में इस्तेमाल करना है, कहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत स्पेशल वार्ड का निर्माण करना है, कुछ क्षेत्र को साइकियाट्री वार्ड के रूप में डेवलप करना है, तो उसका निरीक्षण किया गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग के द्वारा बताया गया कि करीब अगले 1 सप्ताह में वो इसको फुली हैंडओवर कर देंगे। जो सदर अस्पताल की टीम है सिविल सर्जन और डीएस के नेतृत्व में वो हर एक क्षेत्र को जोनिंग करेगी कि किसको भविष्य में कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि हम लोग बहुत जल्द सदर अस्पताल के जो एक्सटेंडेड एरिया है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाएँ। डीएम साहब आए थे, ये नई बिल्डिंग जो बन रही है इसको जल्द से जल्द फरवरी के प्रथम सप्ताह में उद्घाटन हो जाए, तो उसकी तैयारी को देखने के लिए ये नई बिल्डिंग जो है उसमें हर तरह का ओपीडी या सारी व्यवस्था व्यवस्थित कहाँ पर होना चाहिए
वो उसके अनुसार वो देख करके गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दे के गए हैं, जैसे जहाँ तहाँ साइनेज लगवाना या जो कमी है उस सबको वो पूरा करना, ये निर्देश दे करके गए हैं। जल्द से जल्द जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के एक दिवसीय कन्वेंशन प्रोग्राम सुपौल में आयोजित भेल। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आदेशानुसार सुपौल संघ के द्वारा समान काम समान वेतन के लौकर एक दिवसीय कन्वेंशन प्रोग्राम के आयोजन सुपौल जिला अध्यक्ष गौरी शंकर, प्रमंडलीय पर्यवेक्षक शाह जफर इमाम, राज्य पर्यवेक्षक के अध्यक्षता में आयोजित किया गेल। संघ के जिला सचिव बतौलन जे आई के प्रोग्राम में जिला के सब शिक्षक और शिक्षिका पहुंचल छला, उनका सबके प्रति आभार जतौलन। सुपौल जिला में ये जिला कन्वेंशन है और बिहार सरकार को हम ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएगी, शिक्षा के उन्नयन में समान काम समान वेतन हमारे शिक्षकों को नहीं दी जाएगी, तो हम कुछ भी करने के लिए करो और मरो ही नहीं, हम मरने के लिए तैयार हैं। और हमारा टोटल गैर शैक्षणिक काम का बहिष्कार होगा। हम मानव श्रृंखला से लेकर के कॉपी जांच मूल्यांकन तक का बहिष्कार करेंगे। हम कोई भी काम नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। आज जिला के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा कन्वेंशन आयोजित है, जिसके अंतर्गत हम निर्णय लेने जा रहे हैं कि समान काम का समान वेतन के लिए जो हम प्रयासरत हैं और हमारी रूपरेखा आगे की क्या होगी, उसी रणनीति को तैयार करने के लिए आज जिला स्तरीय कन्वेंशन है, जिसके माध्यम से हम अपने राज्य संघ को आंदोलन पर विवश करेंगे और सरकार को अपने मांग के प्रति झुका करके समान काम का समान वेतन देने के लिए मजबूर करेंगे। यही आज के कन्वेंशन का उद्देश्य है। छपरा में मकर संक्रांति के अवसर पर युवा सब द्वारा गिल्ली डंडा के खेल खेलल जाइत अछि और उनका सब के बात पर फख्र है जे हम अपन संस्कृति के आगा बढ़ा रहल छी। छपरा में मकर संक्रांति के दिन सैकड़ों युवा बच्चा गिल्ली डंडा खेले छथि और अपन संस्कृति और परंपरा के निर्वहन सैकड़ों वर्ष करैत आबि रहल छथि। एतय के युवा खिचड़ी यानी मकर संक्रांति के दिन सैकड़ों के संख्या में विभिन्न टोली बनाकर एठम गिल्ली डंडा के खेल खेले छथि। ई खेल अब काफी लोकप्रिय भ चुकल अछि। कहियो खुला मैदान में खेलल जाय वाला गिल्ली डंडा के खेल अखन भी लोकप्रिय खेल अछि और क्रिकेट के जन्मदाता मानल जाइत अछि। ओतय एहि खेल में काफी शारीरिक मेहनत करऽ पड़ैत अछि। खेल के सबसे पैघ खासियत ई अछि जे खिलाड़ी गिल्ली के अपना शरीर के विभिन्न अंग पर रख कर मारैत अछि, जेकरा कई नाम से जानल जाइत अछि। खिलाड़ी के मानी तो अपन बचपन में अपन पिता दादा से ई खेल सिखलनि और आब ओ एकरा आगा बढ़ा रहल छथि। पौराणिक खेल है, बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी 7वीं 8वीं पीढ़ी से हम लोग खेलते ही हुए आ रहे हैं। जब हमारे दादाजी थे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, वो भी इस खेल को खेलते थे और ये हमारे संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ है। इसलिए कि आज सनातन का आज पहला वर्ष का पहला दिन है, जिसमें हम लोग आज मकर संक्रांति के दिन हम लोग गुल्ली डंडा खेला करते हैं। गिल्ली डंडा खेलते हैं। कितने लोग से खेलते हैं यहाँ? इसमें पूरा गांव सम्मिलित होता है, एक उत्सव की तरह होता है। आप देख ही सकते हैं कि उत्सव का माहौल है, यहाँ सब कोई खेल रहा है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार पाठक। परदादा के समय से खेला जा रहा है। इसमें बहुत पुराना खेल है। जिसको परंपरा को अभी तक हम लोग बरकरार रखे हुए हैं। हर मकर संक्रांति में हम लोग खेलते हैं। आपस में गांव के भाईचारा बना रहता है। इससे सब कोई मिल के खेलते हैं। बाहर से लोग आते हैं इस दिन, तो यहाँ बहुत लोग जमे हुए हैं, इस दिन खेलते हैं सब। कितने वर्षों से लगभग खेला जा रहा होगा ये? काफ़ी वर्षों से हमको लग रहा है कि हमारे पूर्वज दादा परदादा के समय से खेलते हुए आ रहे हैं लोग। हम लोग इसी को देखते हुए आगे फॉलो कर रहे हैं और खेल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है। एनआरसी एनपी और सीएए के विरोध में लहरियासराय पोलो मैदान में एक विशाल विरोध रैली के आयोजन कयल गेल।
लहरिया से पोलो मैदान में एनआरसी, सीएए और एनपीआर के विरोध में एक विशाल विरोध रैली आयोजित किया गया, जहाँ में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान सीएए वापस लेके मांग किया गया। हमने दे दिया था सबूत। आखिर कब तक सबूत है कि जो कागज मांगने आए हो वो कागज मेरे पास नहीं, मेरे पास तो बस ये आंसू है, तुम्हें अश्कों का एहसास नहीं। तुम गैर समझ बैठे हो मुझे, मैं गैर नहीं हूँ अपना हूँ। तुम गैर समझ बैठे हो मुझे, मैं गैर नहीं हूँ अपना हूँ। अरे तुम बोझ समझ बैठे हो मुझे, मैं गांधी जी का सपना हूँ। तुमसे तिरंगा लगता है, अरे पूरा हिंदुस्तान है ये। लाइए पकड़ लेते, लाइए लाइए लाइए। एकमी घाट के बाईपास पर सैनिक लाइन होटल के उद्घाटन भेल। एकमी घाट बाईपास पर सैनिक लाइन होटल के उद्घाटन भेल, जेकर उद्घाटन रिटायर्ड कैप्टन चंद्रशेखर सिंह केलन। बिहार रेजिमेंट अनुश्रवण समिति के ओ सदस्य छथि। एहि लाइन होटल में हर तरह के भोजन उपलब्ध अछि। हमारे लड़के के मन में ये विचार आई कि एक ऐसा हम होटल खोलें जिसमें कि भारत की समृद्धि और भारत का जो अन्नदाता की जो भाव है यहाँ उत्पन्न हो और आने वाले यहाँ महसूस करें कि एक सैनिक के द्वारा यह स्थापित होटल ऐसा हो जहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों लोगों के लिए खाना का व्यवस्था हो, आने जाने वालों के लिए रहने की व्यवस्था हो। अगर कोई अपने फैमिली के साथ में आ रहे हैं तो उनका भी अच्छा से स्वागत हो, रहने की व्यवस्था हो और यहाँ हर प्रकार की सुविधा जो है प्रदान की गई है ताकि आने जाने वाले ये महसूस करें कि इस मिथिलांचल की धरती पर एक ऐसा सैनिक लाइन होटल है जिसमें कि सबको जो है बराबर सम्मान जो है दिया जाएगा। सबसे खुशी की बात यह है कि चंद्रशेखर बाबू का लड़का होटल मैनेजमेंट करके उसके मन में ये सोच आई कि सुदूर देहात में जहाँ एकमी घाट से सोभन के बीच में लाइन होटल के बीच में कभी भी रात में किसी को खाने की ज़रूरत हो, चाय पीने की ज़रूरत हो, नाश्ते की ज़रूरत हो, तो इसके मन में आया। और चूँकि ये बिल्कुल होटल मैनेजमेंट करके आया है और इसके मनोबल को हम लोग बढ़ाने के लिए चंद्रशेखर बाबू, कैप्टन चंद्रशेखर बाबू हमारे मित्र हैं। हम लोग को ये खुशी है कि इनका लड़का के मन में जो विचार आया ये भविष्य में बिल्कुल साकार होगा। जैसे कि हमारे जो है बताए हैं जगन्नाथ बाबू ने, कोई भी दूर से भी आने वाला जो बाईपास खुल गया है, इसमें कोई दरभंगा आता है, कोई मधुबनी की तरफ के आदमी आते हैं, उनकी हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर होगी, रहने की व्यवस्था, रात में रहने की व्यवस्था भी होगी। और हम उम्मीद करेंगे कि जितने भी हमारे यहाँ आएंगे उनको इस सैनिक लाइन होटल में हर तरह की सुविधा मिले, उनको सुरक्षा मिले और यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी का भी ध्यान रखा जाएगा। अच्छा क्वालिटी मिलेगा, क्वांटिटी भी अच्छा मिलेगा, साफ़ सफाई भी अच्छा मिलेगा। यहाँ पर हट की व्यवस्था की गई है, कोई हमारे जो है लेडीज़ आती है उनके लिए भी है, जेंट्स और लेडीज़ दोनों शौचालय है, पूरी तरह से व्यवस्थित है। हर
जितने भी आदमी को हम कहते हैं कि जितने भी पब्लिक हैं आवे यहाँ पर एक बार आकर के देखें, हर तरह की सुविधा है अपने। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। अहाँ तमाम दर्शक के मकर संक्रांति के ढेरों शुभकामना देत विदा चाहब। नमस्कार।